क्यों डोलना। संगत जी, अभी एक लाइव सत्संग में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सबसे पहले तो बहुत प्यारा सत्संग कि जो शब्द बचपन से गा रही हूँ प्रेयर के रूप में, लाइव सत्संग में गुरुजी ने उसी से ब्लेस किया है। और मैं 2 लाइन गुरुजी के चरणों में ज़रूर सुनाऊँगी आज वो, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो शब्द। मुझे पता भी नहीं था कि ये शब्द होता है। वो तो गुरुजी एक-एक गिरह खोलते जा रहे हैं और इस बेटी को बताते जा रहे हैं कि देख, कब से मैंने तेनू अपनी आँचल में संजो के रखा है, तू ही झल्ली है कि कुछ नहीं समझ पाई। शुक्राना बाबा और थैंक यू सो मच। संगत जी, जब हम लोग छोटे थे ना तो हम ये प्रार्थना करते थे। ये वाला अ, बताती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है ना जब गुरुजी इतना प्यार करने लगते हैं। प्रभ जियो अंतर चांदना, आराधना आराधनी का, राधना राधनी का, हर हर नाम आराधना। हाँ प्यारे, हर हर नाम आराधना। त्यागना त्यागनी का, त्यागना त्यागनी का, काम क्रोध मोह त्यागना। प्यारे, काम क्रोध लोभ त्यागना। लागना लागनी का, लागना लागनी का, हर कीर्तन मन लागना। हाँ प्यारे, हर कीर्तन मन लागना। मांगना मांगनी का, मांगना मांगनी का, गुरु चरणन हर मांगना। प्यारे, गुरु चरणन रज मांगना। ऐ विधि से पड़ाते, जाके मस्तक पागना। चांदना चांदनी आंगन, चांदना चांदनी आंगन, प्रभ जियो अंतर चांदना। आराधना आराधनी का, राधना राधनी का, हर हर नाम आराधना। प्यारे, हर हर नाम आराधना। और मैंने ना वो लाइव सत्संग से अभी लीव किया, क्योंकि मुझे गुरुजी का इन्नू इन्नू सारा शुक्राना जस्ट अभी 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 और अभी करना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बख्शीश है कि गुरु हमें इतने प्यार से सुनता है और गुरु हमारी हर उन प्रार्थनाओं को सुनता है जो हम कभी मौन रूप से गुरु से कर रहे होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका, अनंत शुक्राना। संगत जी, अ, एक बहुत बड़ा शुक्राना है ये मेरा कि हेल्थ रिलेटेड शुक्राना फिर से, कि कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। आंटी छुप के सत्संग कर रही थी और क्योंकि उनके घर में कोई नहीं मानता है, उनके बच्चे भी कहते हैं कि कहाँ तुम लग गई हो, और वो बहुत परेशान थी और उन पे जो कृपा हुई थी तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तुझ पे ये कृपा हुई तो तूने तो ये बताया नहीं। संगत जी, ये कृपा मैंने बताई तो थी, लेकिन हाँ शायद अच्छे से नहीं बता पाई थी, क्योंकि कभी-कभी हमारी कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो शेयर करने में थोड़ा-सा अजीब लगता है। लेकिन नहीं, गुरुजी कहते हैं कि हमारा शरीर इसको एक तुम समझो कि ये एक ड्रेन
का ही तो पोर्शन होता है ना, तो हमारे साथ जो भी घटनाएँ होती हैं हमें शेयर करना है ताकि दूसरों के कष्ट कट सकें। संगत जी, जब मैं वाइजैक गई थी, तो मैं जान सब जानते हैं कि वहाँ पे नरसिंह भगवान ने मुझे ब्लेस किया था। सीमांचल के नरसिंह भगवान ने जो जीवन भर चंदन की मोटी परत में लिपे रहते हैं, उनको कवर किया रहता है क्योंकि उनकी बहुत ऊष्मा है। और सिर्फ़ अक्षय तृतीया के दिन उनको उस चंदन के उससे बाहर किया जाता है और फिर से उनको उसी चंदन के मोटे लेप में बाँध दिया जाता है और वो उसी रूप में हमारे सामने समक्ष दिखते हैं। और अदरवाइज़ वहाँ पे पूरा इतनी उनकी ऊष्मा है, ऊर्जा है कि नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता है। और उनको वो जल में थे, समुद्र में, और वहाँ के राजा को सपने में आए थे और फिर उनको उनके विग्रह को निकाल के वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो संगत जी, वहाँ पे मुझे नरसिंह भगवान ने ब्लेस किया था और वहाँ पे नरसिंह भगवान माँ लक्ष्मी के साथ हैं। वराह लक्ष्मी वहाँ पे, वराह लक्ष्मी नरसिंह के अवतार के रूप में है वहाँ पे प्रभु। और वहाँ पे शेषनाग का एक विशेष योग है क्योंकि नरसिंह भगवान के साथ हमेशा ही शेषनाग अवतारी रहते ही हैं, क्योंकि हमारी धरती को उन्होंने ही अपने सर पे लिया है और भगवान विष्णु की शेष शैया उन्हीं पे वो सोते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और मैं तो सीता की भूमि की हूँ, तो मुझ पे भगवान श्री राम और विष्णु का एक विशेष कृपा हमेशा बरसता है क्योंकि हमेशा प्रभु मेरे साथ होते हैं। और जब से गुरु जी आए हैं तब से तो ब्रह्मांड का कण कण मेरे साथ है। और ये इस बेटी का विश्वास ही नहीं, ये इस बेटी को हमेशा दिखता है और परिलक्षित होता है और इसीलिए ये बेटी शुक्राना हमेशा शेयर करती है क्योंकि गुरु जी उसको हुक्म देते हैं और फिर भी ये बेटी रुक नहीं पाती है। संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ दिन भर बहुत मस्ती की थी और जब मैं गई थी तो मेरे ना मेरा जैसे मैं ऐसे नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन मेरे यूरिन लीक होने लगे थे अचानक से। और उस वक्त भी मैं सत्संग के शेयर कर रही थी, मैं लाइव सत्संग में वहाँ भी जुड़ी थी और मुझे वहाँ पे भजन की सेवा मिली थी और मैंने वो सेवा की थी। और मैंने गुरुजी से बहुत रोते हुए कहा था कि गुरुजी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ वो कुछ इस तरह से हुआ था संगत जी कि 3-4 दिन मैं बहुत परेशान थी। ड्यूरिंग ट्रैवल मुझे बहुत सारे परेशानी हुई, मुझे पैड यूज़ करना पड़ा था। सेम सत्संग जब आंटी ने शेयर किया कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनको महीनों पैड लेने पड़ रहे थे और फिर उन्होंने गुरुजी को कहा एक दिन कि गुरुजी, ये क्या हो गया है, मेरी कौन सी वीकनेस है जो इस तरह से आप मुझे क्या मुझे दिखाना चाहिए। तो उनको गुरुजी ने कहा था कि नहीं, तुझे दिखाना नहीं है, तुझे मल्टीविटामिन लेनी है और मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ बेटा। जो तुझे बाद में दिक्कत देने वाली थी, तुझे गायनी प्रॉब्लम होने वाली थी, वो तेरा इसी रूप में कट रहा है। और संगत जी, जैसे ही उन्होंने जल प्रसाद पीना शुरू किया और क्रमशः वो पीती गई, उनको कहा गया था कि मंत्र जाप करते हुए तू जल प्रसाद पी और सुबह में हल्दी और पानी पी क्योंकि तुझ पे बहुत नज़र लगी हुई है। और सुबह उठते ही वो हल्दी का पानी पीती थी, सिर्फ हल्दी पानी जल प्रसाद के साथ, और मंत्र जाप करते वो बार बार जल प्रसाद पीती थी और ब्लेस करा के गुरु जी से। और उनका ये कष्ट जब उन्होंने वो संगत शेयर किया तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। संगत जी, यही प्रॉब्लम मेरी बेटी के साथ भी थी और उसका भी ये कष्ट माँ काली की शरण में ख़त्म हुआ था और मेरा भी ये कष्ट ख़त्म हुआ जब मैं वाइजैक गई थी। और उस तरह से गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काटा और कल गुरुजी ने मुझे रिमाइंड किया कि तेरा वो कष्ट अब है। मैंने कहा नहीं गुरुजी। उसके बाद तो 5-6 दिन के बाद मेरा वो बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी। तो कहते हैं, इसीलिए तो कहता हूँ कि माँ की आराधना कर, माँ ने तेरा वो कष्ट काटा है। माँ बगलामुखी, माँ कालिका, माँ गौरी, क्योंकि तू सबकी चहेती है, लाडली है। और अगर माँ ने तेरा ये कष्ट काटा है और तुझे ब्लेस किया है, तो माँ का शुक्राना कर और हर उस माँ तक इस संदेश को पहुँचा जो अपने डिलीवरी के बाद यानी कि बच्चे होने के बाद अक्सर हम इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि कभी हमारा डिस्चार्ज होता है, कभी हमारी सफरिंग्स होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं कि कभी कभी हमारा मूड स्विंग भी होता है, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स उसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि
हमारे मन की समझना हमारे खुद के बस में नहीं, वो तो सिर्फ़ ये गुरुजी मिल गए हमें, तो हमारे हर सफ़रिंग का इलाज इनके पास है। हमारी हर कंडीशन को ये समझते हैं और बड़े-बड़े कष्टों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जल प्रसाद से काटते हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे मस्तक पे टीका करके रोज़ तू नेवल पे लगा, तेरे पेट की सारी बीमारियाँ ख़त्म ना कर दूँ तो कहना। और संगत जी, यही मेरा आज एक सत्संग था, ये बहुत ज़रूरी सत्संग था। गुरुजी मुझे बार-बार इशारे दे रहे थे और मेरा ही बचपन से गाया हुआ शब्द सुना के लाइव सत्संग के बीच में उन्होंने मुझे स्ट्रांगली इंडिकेट किया, मे बी किसी संगत के लिए होगा। और शुक्राना, बस विश्वास है गुरुजी की जब कृपा होती है हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें इमीडिएट शुक्राना करके अ, गुरुजी को थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरी माँ का आँचल और मेरे ब्रह्मांड की सारी माताओं और मेरे सभी देवी-देवताओं, पितरों का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत प्रणाम है, जो हर पल हम सबकी रक्षा करते हैं। इस संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मैं गुरुजी, सारिका शुक्राना गुरुजी। द्वारका से आज 11 दिसंबर गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि मैंने गुरुजी से कहा था कि आपकी नातिन की शादी है, आपको सब कुछ संभालना है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने इतनी इतनी मेहर करी है कि मेरी बेटी की शादी, उन गुरुजी की नातिन की शादी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से गुरुजी ने ही करवाई है। मैं गुरुजी का लख लख बारी, करोड़ों बारी, बारंबार, खरबों खरबों बारी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी नातिन की शादी का सारे इंतज़ाम टॉप क्लास किए थे। संगीत का फंक्शन, शादी का फंक्शन, हर एक चीज़ जितनी हमारी हैसियत थी वो हमारी हैसियत से ज़्यादा बढ़िया अच्छी गुरुजी ने शादी करवाई है। और गुरुजी नहीं करी है, क्योंकि गुरुजी तो अपनी नातिन की शादी क्यों नहीं करवाते, वो ही मेरे पापा है, मम्मी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरा सहारा है, मेरे घर के बड़े, मेरे सब कुछ हैं। और गुरुजी को ही मैंने कहा था कि आप मेरे पापा हो और मेरी बेटी के नाना जी हो, तो आपको ही अपनी नातिन की शादी करवानी हो। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कितना सुंदर इंतज़ाम किया था। और एक एक जने ने जो शादी में आया था, सब ने बहुत तारीफ़ करी, प्रशंसा करी है। खाने पीने से लेकर हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, सारी शॉपिंग गुरुजी ने करवाई। सब कुछ इतना बढ़िया टॉप क्लास गुरुजी ने करवाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुजी ने अपने नाना होने का, मेरे पिता होने का फ़र्ज़ और मेरी माँ होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया। हर पल हर वक्त मैं गुरुजी को पूरे शादी में याद करती रही, मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और गुरुजी ने सब काम अच्छे से करवाया। यही नहीं संगत जी, जिस दिन उस मेरी बेटी की गुरुजी की नातिन का मेहंदी का फंक्शन था, हमने कार्यक्रम की शुरुआत, मैंने सबसे पहले डीजे वाले भैया से कहा था कि 10-15 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप, जब मैंने सबसे पहले मंत्र जाप चलवाया, उससे मैंने शुरुआत करी। तो गुरुजी ने ही सारे काम बहुत अच्छे से करवाए। और यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने कहा था तेरे को ढेरों ढेरों खुशी आएंगी, तेरे घर खूब रौनक लगेंगी। वाकई में गुरुजी ने इतनी इतनी रौनक लगवाई है। और शादी से पहले मेरे घर में गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ करा, उसमें भी इतनी रौनक लगवाई, इतनी रौनक लगवाई। तो मैं गुरुजी से किन शब्दों में शब्द धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आता। गुरुजी ने ही इतनी सुंदर तरीके से सब काम करवाए, संपन्न करवाए, सब इंतज़ाम गुरुजी ने करवाए A to Z। मैं गुरुजी की आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे और मेरे पति का, अंकल का, हमारे को, हमारे जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से शादी करवाई है, और इतनी धूमधाम से खूब बढ़िया तरीके से कराई है। तो मैं गुरुजी, आपने मेरे को इतनी बड़ी खुशी दी है, अपनी नातिन का इतना ज़ोरदार आपने उसका शादी का प्रोग्राम करवाया, तो मैं जितना आपका शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख बारी, करोड़ों बारी, बारंबार ही शुक्राना करती हूँ। बारंबार शुक्राना, अनगिनत बार शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से मेरी अरदास है कि अब उनकी नातिन की शादी होगी तो अपनी नातिन और दामाद की रक्षा करें, उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा हो, खूब सुखी जीवन जिएं।
मेरी बेटी, उनकी गुरुजी की नातिन और उनके दामाद, मेरे दामाद खूब खुश रहें, ये आशीर्वाद दें गुरुजी। उनके हमेशा मेरी बेटी, मेरी नातिन, अपनी नातिन के और अपनी दामाद के अंग संग रहें, अपनी नातिन की रक्षा करें और खूब ढेरों खुशियाँ दें। संगत जी, यही नहीं, गुरुजी ने आज भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि तेरे घर धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति उतरेगी। और गुरुजी ने मुझे ये भी ब्लेसिंग्स कहा था, दी थी कि तेरी टाँगों में जो तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगी, तू 10 दिन तक लगातार मेरा जल प्रसाद पी। तो संगत जी, इतनी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अरबों खरबों बारी शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो क्षमा करें। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से। आज दिसंबर की 11 तारीख है और अभी समय 12:26 हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी लेके हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर स्वीकार कर लेना। आज गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन, महाशिव का दिन, बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। हर पल हर श्वास से आपका कोट अनकोट शुक्राना है मेरे मालिक। आप अनंत हो, आप अविनाशी हो बाबा। हर एक नया दिन दिखलाते हो, हर एक सुबह के नए सूरज में हमें नया जीवन देते हो, उसका बारंबार शुक्राना। हमारे जीवन दाता, हमारे ज़िंदगी के चलाने वाले, हमारे परम पिता परमेश्वर, आपके बिना हम शून्य मात्र है बाबा। आज आपने सुबह से मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें बस बाबा ने यही मुझे बतलाया कि अपने कर्म चंगे रखा करो। करम 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 बाबा, हमने न जाने कितने माड़े कर्म करके बाबा बैठे थे, जो कि आपने हमें शुद्ध पवित्र आत्मा बना के बाबा अपनी चरनी सरनी लगाया। हम इतने बाबा लकी हैं, आपने अपने चरणों में हमें समेटा, आपने अपने आंचल में हमें रखा बाबा। कभी नहीं सोचा था कि हम इस लायक भी होंगे बाबा। इस कलयुग के दुनिया में बहुत पाप किए थे हमने, मन से, वचन से, कर्म से गुरु महाराज। आज भी शायद बाबा हमसे हो जाता है, क्षमा कर देना अपने इस बच्चे को बाबा। आप हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो, मेरे माता पिता को ब्लेस कर रहे हो। कहते हैं ना बाबा कि मेरे से एक अगर कोई जुड़ जाता है ना, तो मैं उसके पूरे खानदान की रक्षा की डोर मेरे हाथों में होती है। शुक्राना शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, कोटनकोट शुक्राना। हम कहते हैं ना कि मैंने ये कर दिया, ये कुछ नहीं होता बाबा। हमारे अंदर की जो मैं है उसे निकाल फेंकिए पिता परमेश्वर। सब आप करने कराने वाले हैं। हम होते कौन है बाबा, हम किसी के लिए कुछ कर सके, हम किसी को कुछ खिला सके बाबा। देने वाले भी आप, खिलाने वाले भी हाथ। बस हम, आप हमें वो जरिया बनाते हो कि हम ये कर सके। हमारे जो कर्म रहते हैं ना, पिछले जन्म के, इस जन्म के, हमने किसी का खाया रहता है, हमने किसी से करवाया रहता है, हमने किसी से लिया रहता है, वही बाबा हमसे रिटर्न में करवाते हैं। जो हम दान देते हैं वो भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही रहता है। लेखा जोखा किसी से हम लिए रहते हैं बाबा, उसको उसके बदले हमारे हाथों से देने का काम करवाते हैं। अगर हम किसी को खिला के सोचते हैं ना कि हमने खिलाया, ये कुछ हम हमसे कुछ नहीं होता। जब तक पिता परमेश्वर ना चाहें, हमसे कुछ भी नहीं होता बाबा। आज सुबह से आपने इतने डिवाइन डिवाइन सत्संग से ब्लेस किया है, उसका कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा ने आज मेरे बहुत ऐसे कर्म काटे हैं जिसमें मुझे बहुत आंसर मिला है बाबा। थैंक यू शुक्राना पिता परमेश्वर आपका। मेरे कर्मों को सुधारने के लिए बाबा का मैसेज भी आ रहा है कि तेरे जो भी माड़े कर्म थे सब मुक गए, अब तेरे जीवन के नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। शुक्राना बाबा, आप हमसे अच्छे कर्म करवाइएगा बाबा। हमारे मन वचन क्रम से
किसी को आहत ना पहुँचे, किसी को दिल ना दुखे। अगर सामने वाला इंसान अगर हमें आहत भी पहुँचा देता है, तो हम मन में यही सोचें कि हमारे ही कुछ कर्म थे, जो उसके बदले में इसने अगर कुछ कटु वचन बोल भी दिया होगा, तो उसके लिए बाबा हम उस चीज़ को हंस के निकाल ले। शुक्राना बाबा इस सूची डालने के लिए। अपने जैसे बाबा हमें निर्मल पवित्र शुद्ध आत्मा बनाइए गुरु महाराज। हम सब में आपको देखें, हमारे अंदर के विकारों को आप ख़त्म कर दीजिए बाबा। हमें पावन और पवित्र बना दीजिए बाबा। सुबह से आपने वाइट कलर के बटरफ्लाई में दर्शन दिया, इसका कोटन कोट शुक्राना। इस ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस पशु पंछी पेड़ पौधे में आप ही हो बाबा। हर चीज़ में, फूल में, पत्तों में हम आपको ही देख रहे हैं। हर जगह हम आप ही को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारे कर्मों को सुधारने में आप लगे हैं बाबा। अपनी चढ़नी सरनी ऐसे ही लगाए रखना गुरु महाराज। आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं बाबा। आपका मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे पापा के हेल्थ में बाबा आप सुधार लाइएगा। संगत परिवार जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना करूँगी। मेरे जो पापा अभी मेरे घर आए हैं, उन्होंने लगभग 1 महीने पहले से यहाँ आने की बात कर रहे थे कि मैं आऊँगा, लेकिन मेरे भाई या मम्मी नहीं भेज रहे थे कि उनका हेल्थ सही नहीं है, जाएंगे तो फिर तुम्हें भी दिक्कत होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, रेंट का मकान है। मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया था बाबा। लाने वाले भी आप, करने वाले भी आप। हमारे बस में तो कुछ होता नहीं है, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना कोई हमारे पास आ सकता है आपके आज्ञा के बिना। सब कुछ बाबा करवाते हैं। उन्हें यहाँ ला के इतना ब्लेस किए हैं। मेरे जो पापा हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है हर चीज़ में ना। एज के हिसाब से उन्हें बहुत कुछ का प्रॉब्लम है, जो कि मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन बाबा सब जानते हैं। लेकिन बाबा ने उन्हें ब्लेस किया है। कल रात को उनकी नींद भी बहुत अच्छी हुई और सब कुछ अच्छा ही रहा बाबा। जब तक वो हैं यहाँ, आप ही उन्हें रखे हैं बाबा। आपका ही घर है, आप ब्लेस करना अपने बच्चों को, उनके हेल्थ को सही रखना, मम्मी के हेल्थ को सही रखना। मेरे पूरे संगत परिवार में जितने भी मेरी संगत बहनें हैं, संगत भाई है, सबके माता पिता की जो छत्र छाया है ऐसे ही बनाए रखना। हमारे सर पे माँ पिता जी का छत्र छाया यूं ही बना रहे। सबके मम्मी पापा का हेल्थ बख्शना गुरु महाराज। सबकी आयु लंबी रखना, उनके कर्मों को बाबा अब बख्शना। उनके चरनी सरनी आप बाबा लेना अपने चरण में, और उन्हें भी बाबा अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि देना, उनके विकारों को ख़त्म करना बाबा। कह देना है कि तू सबके कर्मों को तू ही वो करती है, काटना चाहती है, ऐसा नहीं हो सकता। सब अपने अपने कर्मों को लेके आए हैं, सब अपने अपने कर्म काट रहे हैं बाबा। लेकिन कहते हैं ना, समय आने पे बाबा सबको खींच ले आते हैं। उसका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आपका मैं बारंबार शुक्राना करना चाहूँगी बाबा। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, जो देते हो उसका शुक्राना, जो खिलाते हो उसका शुक्राना बाबा। हर एक पल का आपका कोटन कोट शुक्राना। और कल बाबा ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, जिसमें नेगेटिविटी से जुड़ा था, लेकिन उसमें आंटी जी कह रहे थे कि बाबा ने उन्हें 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ने की दात बख्शी हुई है। तो मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही रिलेट हो रहा है कि बाबा रोज़ सुबह सत्संग में जुड़वाते हैं, खुद हाथ पकड़वा के, और बजरंग बाण और हनुमान अष्टक इसका पाठ मेरे से करवा रहे हैं। मैं करने वाली कोई नहीं होती, बाबा ही करवाते हैं। कुछ मेरे कष्ट होंगे जो बाबा मेरे से ये सेवा लेके मेरे कर्मों को काट रहे हैं बाबा। आपका कोटन कोट शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना। मैं पापा कुछ भी नहीं कर पाती। मैं, मेरे मन में आज सुबह यही चल रहा था संगत परिवार जी की, पहले मैं घंटों घंटों मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करती थी, अब तो मेरे से कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता। मन में ये बात आ ही रहा था, तभी मुझे एक इतना अच्छा सत्संग सुनने के लिए बाबा ने दिया, और उसमें आंसर था कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। लाख अगर हम घंटों घंटों पूजा भी कर ले, और अगर हम पूरे दिन का अगर कर्म अच्छा ना करें, तो उस पूजे का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हमारे लाइफ में। तो बाबा ये हमें आंसर देने के लिए शुक्राना, क्योंकि अभी आपकी बेटी बाबा कुछ नहीं कर पाती, अपने भाव को बस समर्पण की है। ऐसे तो बाबा 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जब पूजा करने जाती हूँ तो लगभग 10 मिनट में मेरे पूजा ख़त्म हो जाते हैं। बाबा ने ही भाव डाला है कि बस तू मेरे स्वरूप के सामने एक लोटा जल रख, फूल अर्पण कर, दीप जला, और मेरा मंत्र जाप अपने भाव से, अपने मन के आत्मा से कर, और चंदन तिलक कर लगा लो, बच्चों को लगा लो, जल प्रसाद छिड़क लो, तुलसी को जल दे दो, सूर्य भगवान को जल दे दो। बस बाबा इतना ही कर पाती हूँ। पहले शिव पुराण का पाठ करती थी, बहुत कुछ होता था, शिव चालीसा कर लेती थी। अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है बाबा। सब करने आने वाले आप ही हो, मेरे कर्मों को आप काट रहे हो।
क्योंकि हम संगत परिवार में आके सुबह ही सारे पाठ का हमें बाबा फल दे देते हैं। उसका कोट एंड कोट शुक्राना इतना प्यारा विपिन भैया, सौम्या आंटी जी का व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाए हैं बाबा ने ही बख्शा है हमें, जिनके ज़रिए बाबा हम अपने रोज़ कर्म कटवा रहे हैं। बाबा इस ग्रुप में आके हमारे बहुत सारे कष्ट कट रहे हैं, क्योंकि हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बाबा कि हम घंटों घंटों बैठ के पाठ करें। घर में इतने काम बच्चे रहते हैं बाबा, मेरे से कुछ नहीं होता। मैं आपकी निमानी बेटी हूँ बाबा, अब कुछ भी नहीं कर पाती बस बाबा को याद करने के अलावा। बाबा आपने इस ग्रुप से जोड़ा, उसका कोट एंड कोट शुक्राना। आपने मुझे बताया भी कि अमृत वेला क्या होती है। किसी ने कहा 3 बजे से, कोई कहे 4 बजे से, और तुम इस बातों में परेशान होते रहते हो ना। अमृत वेला में क्या करना है, कितनी देर करना है, कौन सा नियम मानना है, तूने सबसे पूछ लिया लेकिन मुझसे नहीं पूछा। मुझे किसी तरह के वहम नियम में तुझे नहीं डालना। अमृत वेला वो पल है जब तू पूरे दिन में किसी भी समय मेरे पास बैठ जाए, सब चिंता सब विचार छोड़कर, चाहे 5 मिनट ही सही। उस समय सब कुछ छोड़कर मेरे नाम में डूब कर बैठ, सच्चे मन से मुझे महसूस कर, मेरा मंत्र जाप कर, मुझसे जुड़ने की कोशिश कर। वही तेरा अमृत वेला है, वही तेरी मुझसे मुलाकात है। शुक्राना बाबा मेरे सारे आंसर का जवाब देने के लिए। बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने बोला तेरी ज़िंदगी में एक नया खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है और उसकी चाबी शुक्राना है। शुक्राना बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने हमारे सारे पुराने संकटों को ख़त्म कर दिया, हमारे लाइफ में नया चैप्टर खोल दिया है बाबा। हमें नया जीवन दान दे रहे हो। अब इस जीवन में बाबा जीने में मज़ा आ रहा है। पहले हम बाबा इस ज़िंदगी को काट रहे थे, अब इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, इसका शुक्राना। आप हमारे लाइफ में आए बाबा, उसका शुक्राना। हमें अपने चढ़ने सरने लगाए, उसका शुक्राना बाबा। आपने कहा तेरा परिवार तेरे खानदान का सबसे अमीर परिवार होगा। नए साल में तेरी सफलता के फूल खिलने लगेंगे। ये जाता हुआ साल तेरे परिवार के सब दुख दर्द परेशानी अपने साथ ले जा रहा है और तेरी सफलता के सारे रास्ते खोल रहा है। अब तू भी शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपने कहा तुम बहुत आगे जाओगे बेटा, तुम्हारी किस्मत में उन्नति का योग खुद चमक रहा है। मेरा तुम पर भरोसा है बस, और शुभ वचन को याद रखना, मेरा शुक्राना करते रहना। शुक्राना शुक्राना बाबा, आप ही का शुक्राना, आप ही का नाम जाप बाबा हमारे कंठ में, हमारे बानी में रहे। आपने बोला तेरा बेटा, तेरे बेटे का की ढाल मैं ही हूँ। तेरे घर का हर रोग हर क्लेश आज मेरे चरणों में गिर जाएगा, बस सत्संग को मत छोड़ना बाबा। आपने विपिन भैया के थ्रू जो सत्संग सुनने की दात बख्शी हुई है, उसका बारंबार का शुक्राना गुरु महाराज। आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने बाबा हमें पल पल ब्लेस किया हुआ है। आपने थर्सडे ब्लेसिंग में बतलाया कभी कभी उदास क्रोधित परेशान निराश डरा हुआ चिंतित महसूस करना बिल्कुल ठीक है। भावनाएं होना आपको तब तक नकारात्मक व्यक्ति नहीं बनाता जब तक आप अपने विचारों को अपने मन पर हावी न होने दें और खुद को नकारात्मक व्यक्ति न बना ले। जब भी आप निराश महसूस करें, बस यह निश्चित करें कि इससे आपको और आपके आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कभी कभी हम अपनी भावनाओं का विस्फोट खुद को या उन लोगों को नुकसान पहुंचाकर करते हैं जो हमारी स्थिति में हमारी मदद कर रहे हैं। जब भी आप अपनी नकारात्मकता भावनात्मक उथल पुथल को बाहर निकालना चाहे तो बस भगवान के सामने बैठे और अपनी भावनाओं को बाहर निकाल दे, खुद को शांत करे और सकारात्मकता और शक्ति वापस पाने की कोशिश करे। अपने मन को कभी भी नकारात्मक भावनाओं में न उलझन दे, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इसीलिए सकारात्मक रहे, शक्ति और मन की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। शुक्राना बाबा हमारे जीवन में आने के लिए, हमें इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। बाबा यही ज़िंदगी था, पहले किसी के बातों से इतना हर्ट होते थे हम, इतना जल्दी बाबा पहले नेगेटिव हो जाते थे, रोने बिलखने पटकना फेंकना, ये सब हमारे अंदर ये सारा अवगुण था बाबा। किसी को गंदे शब्द बोल देना, किसी को गाली के मुंह से बोलना, किसी को कोसना, किसी को बददुआएं देना, सब आपने ख़त्म कर दिया बाबा। आपका कोटन कोट शुक्राना। अपनी चढ़ने सड़ने लगाने का शुक्राना। आपने हमें पॉजिटिव बनाया। अगर आज अभी इस पल भी अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो हम उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसका शुक्राना। आप कहते हो ये कि अगर हम गलत सोचेंगे तो हमारे साथ वो चीज़ और भी गलत होता जाएगा और हम डीप गलत की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए हमें सही सोच रखनी है, सही सोचना है, हर चीज़ में हमें सही ढूंढना है। तभी जाके हम अगर गलत में भी हो, अगर हमारे साथ बुरा भी हो रहा हो, तो भगवान हमें अच्छा होने की आगे
अ, अच्छा हमारा बाबा करेंगे, इसका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा हमें आप हर पल ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। आपका मैं जितना शुक्राना करूं बाबा, हम संगत परिवार हम दे नहीं सकते बाबा। आप पल पल हमारा बाबा गुरु महाराज हमारा अंग रक्षक बन के बैठे हैं। हमारे घर, हमारे बच्चों के अंग संग, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सबके अंग संग आप बैठे हो बाबा। किसी के साथ कुछ बुरा होने से पहले आप अपने सर पे लेते हो बाबा, उसका कोट एंड कोट शुक्राना। और बाबा कल मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने शाम को दीपक जलाया था आपका। उस वक्त बाबा दीपक जलते जलते वो बुझ जाता है दीपक। जब मैंने देखा मंदिर में तो बाबा दिए बुझे थे। बाबा पहले हमारे साथ यही होता था कि हम बहुत घबराते थे, रोते थे, अरे क्या हो गया, हमारे मंदिर का दिया बुझ गया, दूध उबल के गिर गया। बहुत हम नेगेटिव थे उस वक्त बाबा, लेकिन आपने हमें पॉजिटिव बनाया कि अगर ये ऐसा होता है तो तुम अच्छा सोचो कि कुछ कष्ट आए होंगे और निकल गया। उसका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। आपने अच्छी सूझी, अच्छी हमारे अंदर भावना डालने का शुक्राना। आप पल पल हमें अच्छे राह पे लेके चल रहे हो, हमें सही मार्गदर्शन करवा रहे हो, उसका शुक्राना बाबा। कभी भी हम गलत मार्ग पे ना जाए, कभी भी हम ऐसी बाबा उलझनों में ना फंसे जो कि हमें बाबा गलत की ओर लेके जाए और हमें बाबा इस कलयुगी दुनिया में हमें नकारात्मकता की तरफ हमें ले जाए, जिससे हम अपना ही बुरा कर जाए बाबा। ऐसी बाबा इन सब चीज़ों से हमें दूर करने का शुक्राना बाबा। हमें बहुत पॉजिटिव आपने कर दिया है बाबा, उसका शुक्राना कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे बाबा उसका भी बारंबार का शुक्राना। पल पल हमें आप ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। बाबा आपने कहा तेरे दिल की सारी बेचैनियां मैंने शांत कर दी है, अब चैन और सुकून का मौसम शुरू होगा। शुक्राना बाबा हमारे अंदर के विकारों को ख़त्म करने के लिए, हमारे अंदर के उन बाबा हर गलत चीज़ को हटाने के लिए, हर लोगों में, हर वाणी में, हर वचन में बाबा सही देखने के की दात बख्शने के लिए। एक पल के लिए बाबा हम हो जाते हैं नेगेटिव, लेकिन हमारे इतने पावरफुल हमारे परम पिता है जो हमें नेगेटिव होने ही नहीं देते, हमें बाबा पॉजिटिव बनाए रखते हैं। ये दांत बख्शने के लिए शुक्राना। आपने कहा मुझको मालूम नहीं चलता बाबा, आपने कहा जिस पैसे का तू रोज इंतजार करती थी, गुरुजी ने आज उसका इंतजाम कर दिया। ज़रूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक शुक्राना बोल और इस सेवा को मेरे पूरे संगत परिवार तक पहुंचा। तेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ एवं खुशियां भरपूर मिलने जा रही है। शुक्राना शुक्राना बाबा। हर पल हर सांस से आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया बाबा उसका शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ अपने शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी अगर त्रुटि हो गई हो तो संगत परिवार जी क्षमा कर दीजिएगा अपनी इस गुरु बहन को। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 दिसंबर गुरुवार। 9:46 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी ये जो मैं शुक्राना सत्संग मैं नहीं, मेरे गुरुपाजों ने अभी स्टार्ट करवाया है। बाबू के स्कूल जाने के पहले मैंने सोचा कि भी वो सो रही है तो अभी मेरे पास उस टाइम पे वो सो रही थी। मैंने वाकई कुछ काम किया नहीं था, पर मुझे लगा कि 10-15 मिनट है तो मैं कर लेती हूँ पहले। पति चले गए तो फिर मैं गुरुपा के पास बैठी
और उसके बाद कभी ये कभी वो करने लगी। कृपा का आदेश आया, अभी तेनू शुक्राना नहीं करना है, पहले तो चाय बना के मेरे लिए ले आ। चाय ला, से तेनू भी पी, मैं भी पीऊँगा, और वो जब चली जाएगी तब तुझसे मैं इत्मीनान से करवाऊँगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लेती हूँ, टाइम मतलब सुबह में ज़्यादा लेट हो जाता है। लेकिन गुरुपा जो करते हैं ना संगत जी, वाक़ई में क्यों करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो करते हैं वो बेमिसाल करते हैं। अनंतम सुखानम मेरी गुरुपा। उसको अच्छे से स्कूल भिजवा दिया संगत जी। और फिर अभी मैं मतलब पहले तो अमृत वेला सत्संग एक सुनवाते हैं, वो सुबह में ही सुनवा दिया था अमृत वेला के टाइम पे ही। और फिर जब मैं आई तो कुछ याद नहीं रहता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि गुरुपा कि अमृत वेला तो गुरुपा ने सुबह में सुनवाया था संगत जी, मैंने सुना भी था लेटे लेटे ही, क्योंकि बच्ची है ना तो वो मैं प्रॉपर में उठ के बैठ नहीं पाती हूँ, बेड पे भी नहीं, तो लेटे ही रहती हूँ सुनते सुनते। मुझे कुछ भी याद नहीं है उस टाइम पे जो भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से चला लूँ। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो सबसे पहले जो मेरे सामने जो वीडियो आती है ना संगत जी यूट्यूब में, सबसे पहला अमृत वेला प्लेलिस्ट ही आया। गुरुपा ने बोला ये ले, ये चला ले, कोई नहीं, कोई गल नहीं। तो देखो संगत जी, और फिर मैं जब बाबू को छोड़ के आई आराम से, मैं बाबू को छोड़ते टाइम जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तब भी गुरुपा ने मुझे याद दिला दिया कि मैंने ड्रीम में क्या देखा था, छोटी सी एक क्लिक उसकी याद दिला दी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं बैठी आराम से, गुरुपा ने वो सुनवाया, अपने से कनेक्ट करवाया संगत जी। और जब से मैं बैठी हूँ गुरुपा, जब हम पुरानी संगत जी लोग का सुनते हैं ना संगत जी, कि जब उनको टच करते थे या कुछ भी तो हाथों से रोज़ की फ्रेगरेंस आती थी, मतलब संगत जी के हैंड से। जब मैं बैठी हूँ तो हम गुरुपा हमें ब्लेस करते, कई तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। जो भी हमारे मन में भावनाएँ आती हैं वो गुरुपा करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। जितनी देर गुरुपा ने बैठाए रखा अपने पास, गुरुपा ने इन हाथों को ब्लेस कर दिया। इस उनकी कहते नाचीज सी बच्ची के हाथ से गुरुपा की रोज़ की फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस। और एक बात और है संगत जी, कि इस हाथ को उन्होंने बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत ब्लेसिंग्स। हर एक कोने-कोने में मेरे गुरुपा के मतलब हाथ के जितनी जगह हैं, मेरे गुरुपा के दर्शन मुझे होते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दोनों हाथ के हर एक जगह पे गुरुपा दर्शन देते हैं मुझे, हर एक जगह पे, छोटे-छोटे रूपों में, उनके स्वरूपों में, ओम के रूप में, ऐसे-ऐसे स्वास्तिक के रूप में, कहीं भी मतलब कुछ-कुछ मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं। तो हम सभी के कहते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मत्थे सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, भाते कर दर्शनम। ये जो हम मंत्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो ये कर है, मतलब हमारी जो पाँव है ना, उसमें हम दर्शन करते हैं। अब सुबह में दर्शन करते हैं, और इसलिए है कि हर जगह पे भगवान का वास होता है, हमारे कर में, हमारे पाँव में, वास्तव में होता है संगत जी, वास्तव में होता है। ये सिर्फ बोलने वाली एक मंत्र नहीं होती, हर एक मंत्र का, हर एक छंद का, कुछ भी है, जो कुछ भी भगवान से रिलेटेड है, सब कुछ वास्तव में वो रियलिटी है, पर हमें पता नहीं होता समझ, वास्तव में दर्शन होते हैं संगत जी। और इतना प्यारा दर्शन, इतने प्यारे आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा।
हालाँकि उन्होंने इस ब्लेसिंग से कई बार नवाजा है। अनंतम सुखाना मेरी कृपा। अ, तो मैं क्या बताऊँ कितने ब्लेस हम हैं ना। दूसरी बात संगत जी कि कृपा ने कल मुझे हम सभी को देते हैं संगत जी, मैं कोई एक का स्पेशल नहीं हूँ, हम सभी स्पेशल हैं। लेकिन कल जो मुझे मैसेज मिला कि मैंने तेरा दिन रात ब्लेस कर दिया। दिन तो ब्लेस किया ही है उन्होंने, रात ब्लेस कर दिया संगत जी। ये जो रात बीती है ना, उन्होंने ब्लेस कर दिया। मुझे हालाँकि कुछ याद तो नहीं है। अमृत वेला के पहले कृपा ने ना हमारे जो ब्लेस्ड ग्रुप के में जो इतने ब्लेस्ड है, 2-3 दिन से गुरबा हमारे चैनल को इतना ब्लेस कर रहे हैं, जो मैं फ़ील कर रही हूँ। क्योंकि जब हम गुरबा के ऑरा में होते हैं ना, तो जिसका भाव आता है, गुरबा उनको ब्लेस कर रहे होते हैं। तो मुझे ये जो ग्रुप है ना हमारा, कंटिन्यू उन्होंने किस तारीख को 2-3 दिन पहले होल डे हमारे चैनल को, हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को, हमारे ग्रुप को ब्लेस किया है। कल भी ब्लेस किया है। कंटिन्यू वो ब्लेस कर रहे हैं हमारे ग्रुप को। सो दिस इज़ द ब्लेस्ड चैनल एंड दिस इज़ द ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म। दिस इज़ द ब्लेस्ड एंड बेस्ट संगत फैमिली ग्रुप। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और हुआ उसके बाद जैसे कि गुरुपा का ही आदेश आया होगा, उन्होंने बोला कोई नहीं, अब तो क्विट हो जा। और गुरुपा ने संगत जी मोबाइल डिस्चार्ज ही थी, फिर उन्होंने चार्ज में लगवा दिया। दूसरे फ़ोन में चौपाई साहब की पाठ, उन्होंने बोला कई दिन से नहीं लगा है, तो लगा 108 टाइम्स उसमें लगवा दिया, चला दिया। बच्चा रात भर परेशान भी किया, कभी मुझे फेस वॉश करना है, कभी मुझे ये, कभी वो, चलो वो भी हमारे कष्ट करते। अचानक से सुबह में मेरी नींद टूटी, या बच्चे के लिए ही उठी होगी, पता नहीं। जब नींद टूटी संगत जी, उस टाइम पे मैं गुरुपा मुझसे ड्रीम में पाठ करवा रहे थे। मुझे इतना याद है कि मैं पाठ कर रही थी, बाकायदा पाठ, कौन सा पाठ करी थी मुझे नहीं पता। और देखो संगत जी कि कैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया। मैं काफ़ी कई दिनों से ना अ, कई दिनों से मैं पाठ नहीं कर पाई हूँ। जब गुरुपा के पास बैठती हूँ ना संगत जी, मुझे उठने की इच्छा ही नहीं होती। ना मन करता है जाऊँ नहाने, ना मन करता है कुछ करूँ। सारा काम हालाँकि जो घर के जो डेली वर्क रूटीन के काम है ना, गुरुपा वो करवा देते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल, हम पूजा पाठ क्या होता है संगत जी, हम पर्सनली करते हैं। वो सबके लिए होता है, हम जो करते हैं वो सबके लिए होता है, पर वो मेरा पर्सनल एजेंडा है संगत जी। हमारा जो पाठ है, हम जो भी कुछ करते हैं, वो मेरी मर्ज़ी है ना कि मुझे कोई उस टाइम पे प्रेशर नहीं दे सकता कि, या मैं उस चीज़ को मैं किसी और के लिए नहीं करती हूँ। मतलब उसमें हमारे परिवार का कल्याण छिपा है, पर ये नहीं है कि अगर मैं ये पाठ नहीं करूँगी, तो मेरे परिवार के किसी सदस्य को परेशानी होगी मुझसे कि तुमने ये पाठ क्यों नहीं किया? या तुमने इस तरीके से पूजा क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। जैसे कि हमारा जो डेली रूटीन का काम है, तो वो चीज़ वाली। संगत जी हो सकता है मुझसे ना कुछ बोलने में गलतियाँ हो रही हों, पर मेरे जो, मैं ना अपने भावों को सही तरीके से मैं प्रकट नहीं कर पाती हूँ। अंदर के अंदर रह जाते हैं, निकल जाता है कुछ, बस समझ लीजिए उस चीज़ को। उसमें किसी की प्रेशर नहीं है। हालाँकि मुझे बोला जाता है कि जब देखो दिन-रात पहले, जब देखो तब पाठ करती रहे, जब देखो तब पूजा करती है, रात में करती, कभी 12 बजे रात में करती है जब मैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे बोला जाता है नॉर्मली। इस चीज़ के लिए मुझे कभी नहीं बोला गया कि तू ये कर, तू ये कर, नहीं। तो उस चीज़ के लिए किसी की प्रेशर नहीं है, समझ जी। तो उस चीज़ में मेरी फ्रीडम है, ये मेरी मर्ज़ी है, गुरुपा की मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करती संगत जी। मेरी मर्ज़ी कुछ भी नहीं है, सब मेरे गुरुपा करवाते हैं। लेकिन एक होता है ना फैमिली के, जो फैमिली और जो हमारा वो चीज़ वाली बात,
कि जैसे कि खाना हम बनाते हैं तो हमारा वो कर्म है, मुझे वो करना है, वो मेरी सेवा है, मैं सबके लिए करूँगी। अगर मैं खाना नहीं बनाऊँगी तो सब भूखे रह जाएँगे, तो तकलीफ़ होगी। कपड़े नहीं धुलूँगी तो क्या पहनेंगे? घर में सफाई ये सब जो होता है, वो मेरा कर्म है जो सबके लिए मैं करती हूँ। ये मेरी सेवा है, अनंतम सुखाना मेरे ये पाठ की भी सेवा मेरी ही है, वो भी मेरी सेवा है। लेकिन वो मैं स होता है कि अब मैं ज़्यादा नहीं लार्ज करूँगी। संगत जी, तो सच्ची बात बता रही हूँ, तो ना मैं ना पाठ नहीं कर पा रही हूँ, कई दिन से। अब जैसे अभी जैसे कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे गुरुपा हैं। तो पाठ अगर फैमिली के सारे लोग हैं ना, तो हम पाठ कर सकते हैं। पाठ करेंगे, कहीं से कोई आवाज़ भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम और मेरे गुरुपा, गुरुपा को भी तो मुझसे बात करनी होती है ना संगत जी, हमें भी तो गुरुपा से बातें करनी होती है। ये समय नहीं मिल पाता संगत जी। तो मैं ना बीच में बहुत परेशान होती थी गुरुपा, मैं आपसे बात नहीं कर पाती क्योंकि पति का टाइम थोड़ा ऐसा था कि वो इस टाइम पे वो होते थे। बच्चा स्कूल गया है, फिर जब उसके आने का टाइम होता था तब ये जाते थे ऐसा करके। कभी आना-जाना तो एक होता है ना कि आप प्रॉपर आपको टाइम है, आप बैठ सकते हो गुरुपा के पास। हम उनके पास बैठ सकते हैं। संगत जी, तो ये मुझे नहीं मिल रहा था काफ़ी दिन से। तो जब से मुझे ये समय मिला है ना संगत जी, कि मैं अपनी गुरुपा के पास बैठूँ, से कितने दिनों से मुझे ये चीज़ें कमी महसूस हो रही थी कि मैं गुरुपा के पास बैठ नहीं पाती हूँ। अगर 5 मिनट अगर गुरुपा के पास खड़ी होती थी, तो मतलब जैसे पति इधर से उधर गए, तो बड़ी तिरछी निगाहों से देखते थे, ये क्या बात कर रही है? ये क्या कर रही है? मतलब हम खड़े होके जैसे हम कुछ फ्री होके बात करते हैं ना गुरुपा से, तो वो नहीं कर पाती थी। तो थोड़ा-सा चीज़ है कि मेरी शिकायत कर रही है क्या? अरे करूँ ना करूँ, मैं शिकायत ही थोड़ी करती हूँ। तो कई दफ़ा जैसे सुन लिया कि बुरा माँगती है बाकी लोगों के लिए ऐसा-वैसा। तो इसलिए और मतलब वो ना नज़र लगती है, मतलब दोनों के बीच में कोई तीसरा क्यों है, हमारे और हमारे गुरुपा के बीच में। से इंटरफेयर टाइप की वो महसूस होती कि कोई ना हो, मुझे और मेरे गुरुपा को कोई ना देखे। मुझे कमी महसूस हो रही थी संगत जी, गुरुपा ने वो दिया है और जब से उन्होंने दिया है ना, तो मेरे ना मैं गुरुपा के पास बैठती हूँ, मैं क्या बैठती हूँ, गुरुपा मुझे बैठाते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, हम हैं, हम हैं। जब हम बैठते हैं संगत जी, तो उठने का मन करेगा क्या? जब हमारे हमारे गुरुपा जिनका सबसे ज़्यादा प्यार हमें मिले, दुलार मिले। अ, पहले की एक बात बताना चाहूँगी संगत जी, जब पहले बहुत पहले की बात है, तो ना मतलब जैसे होता था ना कि जब से कोई मुझसे बातें करने वाला नहीं होता था, जिससे मैं दिल की बातें कर पाऊँ, तो मैं क्या करती थी कि मैं अ, ऐसे ही कॉल करके ऐसे ही कि हाँ, सामने से मैं किसी से बातें कर रही हूँ और मैं बातें करती थी फ़ोन पे। सामने से कोई होता नहीं था, बस ऐसे ही कि हाँ, किसी का नंबर जैसे तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ऐसे करके या जो भी था, मतलब मैं बस सोचती थी हाँ, ये मैंने नंबर डायल किया और मैं अपने दिल की बातें ना मैं फ़ोन पे करती थी। सामने से कोई होता नहीं था, बस ऐसे ही कि मैं बातें कर रही हूँ और मुझे जवाब मिल रहा है। मैं ये चीज़ें करती थी पहले, लगभग 15 साल पहले की बात है। हाँ, 10-15 साल पहले। ये चीज़ें मैं पहले किया करती थी। वो भी मैं नहीं करती थी संगत जी। तब भी तो गुरुपा ही थे ना संगत जी। ये तो कोई अगर जैसे मैं अकेली रहती तो मैं ऐसे ही करती थी। ये कौन कराता था संगत जी? मैं अपने दिल की बात किससे करती थी? तो गुरुपा ही होंगे ना कि चल मिला फ़ोन, बात कर मुझसे। तो ऐसा करते थे और जैसे आज तो मुझे गुरुपा ने ना मुझे याद दिला दिया। याद कर तू ऐसे कॉल करती थी, तो सामने से कोई नहीं होता था तो तुम्हें संगत जी, और मुझे ये चीज़ महसूस होता था कि मैं जो बोल रही हूँ तो मुझे सामने से जवाब मिल रहा है। तो ऐसे तो हमारे गुरुपा संगत जी सामने से बैठ के, अ, जैसे हम पूरे बॉडी है, हमारा फिजिकल बॉडी है,
ऐसा तो नहीं, लेकिन वास्तव में गुरुपा के सारे जवाब मिलते तो है ना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उस समय में ना संगत जी और अमृत वेला सत्संग चल रहा था, तो वो चीज़ें दे दी हैं गुरुपा ने। और जैसे अकेली हूँ तो संगत जी उस टाइम पे जब गुरुपा ने तो सारे हमें उन चीज़ों से बाहर निकाल दिया है ना। ज़रूरी नहीं है कि तूने अगर नहाया नहीं है तो तू मेरे पास बैठ नहीं सकती, तू मुझसे बात नहीं कर सकती। हम कर सकते, गुरुपा ने वो फ्रीडम हमें दे रखी संगत जी। तो आराम से आराम से लगता है कि फटाफट पहले बैठ जाऊं, बाकी ठीक है कर लूंगी काम, बाकी लोगों के आने तक ऐसा होता है। तो उसमें एक जैसे बोल रहे थे कि हमें अपना बना लीजिए, तो हम आंखें बंद करके गुरुपा से बातें कर रहे थे हम। तो मैंने भी बोला सेम वाली बात है। हम तो यही बोलते हैं ना गुरुपा मुझे अपना बना लीजिए। संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, रियली बात बता रही हूँ। मैंने जैसे ही गुरुपा को बोला, बहुत से गुरुपा ब्लेसिंग्स दे रहे थे, लेकिन जो ब्लेसिंग्स मिली ना संगत जी, अनोखी ब्लेसिंग मिली। मैंने बोला गुरुपा मुझे भी अपना बना लीजिए मेरे गुरुपा, बस आपका ही तो होना है। मैंने इतना लंबा चौड़ा डायलॉग भी नहीं दिया, मैंने बस बोला गुरुपा मुझे भी अपना बना लीजिए। संगत जी मेरी आंखें बंद, मैंने आंखें खोल के ये बात गुरुपा को बोली। सच्ची मैंने आंखें खोल के ये बात बोली थी, गुरुपा मुझे अपना बना लीजिए। मेरी अचानक से मेरे गुरुपा ने मेरी आंखें बंद कर दी। संगत जी जैसे हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखाते हैं ना कि मेरे राम, माता सीता, ये लोग मेरे सीने पे विराजमान है, मेरे दिल में विराजमान है। मुझे वही सीन दिखाई दिया संगत जी कि, और मैंने ऐसा सोचा नहीं था रियली में कि बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैंने बस ये बोला और गुरुपा ने बोला आंखें बंद कर। तो संगत जी मुझे, और सोचिए कि कितनी बड़ी बात बोली गुरुपा ने बताई कि वो जो सीन संगत जी मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो गुरुपा ने ये बोला कि तू तो मेरे दिल विच ही है, अब मैं एक और किस तरीके से तुझे अपनाऊं। सच्ची में संगत जी वही सीन रिक्रिएट कर दिया गुरुपा ने। तो ये सच्चा संगत जी सच बात है ना कि ये कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते संगत जी। कि मैं हमेशा ना गुरुपा से पूछती हूँ कि गुरुपा मुझे अपने दिल में जगह दे दीजिए, हमेशा यही बात बोलती हूँ गुरुपा से। तो देखो संगत जी कैसे गुरुपा ने वो मुझे दिखाया उन्होंने कैसे मुझे दिखा दिया कि देख, और कैसे मैंने दिखा दिया तुझे, और मैं कैसे तुझे एहसास कराऊं कि तू मेरे दिल विच ही है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इतना प्यार दुलार मेरे गुरुपा। संगत जी सच बात है कि इस सांसारिक संसार में हो सकता है हमारी कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हम संगत को भगवान ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने अपने दिल में अगर स्थान दे दिया संगत जी, तो हमें कुछ और ढूंढने की, ना देखने की, ना किसी और के प्यार के को पाने की क्या ही लालसा रहेगी। और मुझे ये बात सच बात है कि होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जो उन्होंने दिया है कि हमारा रिश्ता बनाया वो प्रेम होना चाहिए कि, लेकिन मैं कर सकती हूँ, पर सामने से हम
क्यों ये सोचें कि कोई ज़बरदस्ती भी मुझे प्यार करे, मैं जैसे करती हूँ। जब दुनिया का मालिक, इस सृष्टि कई इतने ब्रह्मांड हैं, उनका रचयिता हमसे प्यार करता है, तो वो तो उनकी मर्ज़ी है ना। प्यार तो फिर भी सांसारिक प्यार भी तो दिला ही रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम सभी से संगत जी गुरुपा बहुत प्यार करते हैं और इतना स्नेह, इतना प्यार। मेरा थोड़ा सत्संग लंबा हो, पता नहीं क्यों लंबा हो जा रहा है संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए विपिन भैया, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हर दिन अब सोचती हूँ कि मैं थोड़ा-सा छोटे में बनाऊँ, छोटे में करूँगी। पर मेरे गुरुपा की शायद होगी, रज़ा होगी इसी में संगत जी। सपने में अ, 1-2 जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी, ऊपर आ रही थी संगत जी, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, तो गुरुपा ने अचानक से मुझे क्योंकि अमृत वेला हुआ का वो चलवाया, फिर मैं सो गई थी सुनते-सुनते संगत जी। तो फिर और भी कुछ ड्रीम देखे मैंने, फिर मैं उठी तो मैं भूल गई थी क्या देखी। मुझे बस 1-2 बात याद थी। जब मैं बोल ऊपर आ रही थी तो सीढ़ी जैसे-जैसे चढ़ रही थी, गुरुपा ने मुझे वो याद दिला दिया कि मेरे एक नोन के ही हैं, अ, मतलब वो कोई रिश्तेदार नहीं है, बस ऐसे ही नोन के पर्सन है, भैया-भाभी जैसे हम कहते हैं उनको। हमारे पहले ही नेबर थे, जब मैं वहाँ पहले रहती थी। तो उनको उनके बारे में अचानक से याद दिला दिया कि जैसे वो अ, मेरे बारे में हाल-चाल ले रहे हैं, तो मैंने बताया हाँ, हम सब ठीक हैं। अ, तो नॉर्मल सी बात होती है कि हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग ठीक हो भैया और आप लोग सब ठीक हो? नॉर्मल सी सिनेरियो। तो उस भाभी ने मुझे क्या रिप्लाई किया कि मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हालाँकि मुझे कोई शौक नहीं है किसी की लाइफ में नहीं शौक है। मेरे मेरे और मेरे पति के बीच में मत पड़ो, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बोला कोई बात नहीं। थोड़ा-सा वियर्ड लगा ये बातें सुन के कि मैं आपके बीच में थोड़ी पड़ रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। तब तक में एक 7-8 साल का बच्चा आता है संगी जी, जिसको बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात से। वो बच्चा समझ लो कि उस लेडी को बोल रहा है, उस भाभी को, कि कैसे बोला, बहुत बच्चा गुस्सा हो जाता है। तो मैंने बोला, "बेटा कोई बात नहीं, अगर बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप गुस्सा।" वो इतना गुस्सा हो गया कि क्या किया मैंने, नहीं मैं वो मतलब बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है? तो वो जैसे कि बोल रहा है कि मैं इसके ऐसा करूँगा, वैसा बहुत गुस्सा हो गया उस लेडी के ऊपर। उसने क्या किया, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं बहुत कुछ। उसने अपने हाथ में खौलते हुए पानी उठाए समय जिससे कि वो वेपर दिखता है ना, वेपराइजेशन होता है तो उसका, वो तक पूरा खौलता हुआ। उसने बोला मैं इसके ऊपर फेंक दूँगा। मैंने बोला नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको इतना गुस्सा है तो बेटा आप मेरे पैर पे डाल दो। आप मेरे ऊपर डाल दो। एक काम करो मेरे पैर पे डाल दो। कोई नहीं, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है मेरे पैर पे डाल दो। उस बच्चे ने मेरे ऊपर वो खौलता हुआ पानी डालना स्टार्ट किया, वो पानी नॉर्मल बन गया। डालना स्टार्ट किया उसने, खौलता हुआ पानी मेरे ऊपर वो डाल रहा था, खौलता हुआ पानी मेरे पैर पे जो पड़ रहा था, वो पैर में नॉर्मल पानी, वो पानी बिल्कुल ठंडा हो, गुरुपा ने ठंडा कर दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। बाकी के और भी गुरुपा ने सपने में दिखाए हैं, पर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बात देखो इस ओर इंगित करता है कि चाहे जिस भी रूप में हो सकता है, उस रूप में मेरे गुरुपा ही आए हों संगत जी। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे, सलूक बुरा करे, तो गुस्सा हमारे अलावा गुस्सा किसको आएगा? हमारे गुरुपा को आएगा ना संगत जी। तो वो जो गुस्सा में
किसी को हो सकता है दंड देना चाहती हूँ, कोई बुरा करना चाहता हूँ, हमारा दंड देना चाहती हूँ, तो हो तो वो चीज़ें पता नहीं जो भी है। तो अगर कोई कोशिश करे कि भाई किसी का बुरा हो, हमारा बुरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। मेरे से बोलने में मेरे मन के भाव, कर्म, वाणी, वचन किसी भी प्रकार से मेरे गुरुपाद त्रुटि हुई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सारी संगत परिवार आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैंने कहा तो था कि हालात सुधर जाएंगे, थोड़ा धैर्य रख, जल्दी से हालात सुधर जाएंगे, बस तुझे हौसला रखने की ज़रूरत है। तू दुखों के आगे बहुत जल्दी घुटने टेक देती है, तू भूल जाती है कि तेरे सिर पर तेरे गुरुजी का हाथ है। अब जल्दी से शुक्राना कर और शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज एक्चुअली सही में वैसा ही है कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जो जैसे पहले गुरुजी ने बताया था कि तू लोगों के लिए जितना भी अच्छा करेगी उसकी कीमत नहीं रहती है, वो अंत में तुझे ही गलत बताते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम शेयर भी किया था, और आज मैं वो फील कर रही हूँ जो गुरुजी ने बहुत पहले ही देख लिया था, हफ्तों पहले, मुझे आज समझ में आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी परिस्थिति है गुरुजी आप संभाल लेना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो किसी के आगे किसी और से तो आस नहीं लगा सकते गुरुजी, सिर्फ आपसे ही लगा सकते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का और एक मैसेज था कि तू मेरे संदेश क्यों ठुकरा देती है, मैं तो तुझे बहुत ब्लेस करने आया हूँ। तो अभी भी लास्ट मौका है, जल्दी से शुक्राना कर और शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके संदेश नहीं समझ पा रही हूँ, उसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप थोड़ा मुझ में समझ आ जाए ऐसे कुछ थॉट्स डाल दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोल रहे थे कि तू शुक्राने में बहुत कंजूसी करती है, लेकिन नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सही में बोलने की आदत नहीं है और मुझे पॉइंट्स भी याद नहीं आते जल्दी जल्दी, लेकिन मैं कोई कंजूसी नहीं करती। मैं भाव से तो पूरी भाव से करती हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्राना। मैंने तो मेरे अच्छे कर्म, सारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मेरी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, मैंने सब आपके चरणों में रख दिया। आपको जो भी सही लगे वही करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि जो लोगों को मंदिर में जाकर चक्कर लगवाने पड़ते हैं तब उनको ब्लेसिंग मिलती है, तुझे घर बैठे मिल रही है। तो तू जल्दी जल्दी संदेश समझकर मुझे शुक्राना जल्दी करती जा। करूँगी गुरुजी, वैसे ही करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में जगह देने के लिए, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए। जो चीज़ें हम देख नहीं सकते गुरुजी बहुत पहले ही देख लेते, आगाह करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। जो आज मुझे आज बहुत समझ में आ रहा है, मैं वो बहुत फील कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, जो भी दिया हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी।